हेलो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पेपर है। जैसे अभी बच्चों के अर्धवार्षिक पेपर आने वाले हैं तो ये उन्हें पेपर में सहायता करेगा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा कोड है A13000 का कोड है, ठीक है। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं का, इसमें समय हमारा दिया होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और जिसका पूर्णांक हमारा होता है कितने का, 70 का होता है पूर्णांक, ठीक है। इसके हमारे कुछ निर्देश दिए होते हैं, यानी कि संकेत दिए होते हैं। अधिकांश बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं इसमें वीडियो में। तो इसमें प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए थे। 3 घंटा 15 मिनट का दोस्तों लिखा है ना, तो यहाँ पर 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए होते हैं। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा, यह प्रश्न खंड है। जैसे यहाँ पर आ दिया है तो एक कहीं पीछे इसके बा भी दिया होगा, ठीक है। खंड आ जो होता है वो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है। जो OMR होते हैं दोस्तों, तो वो OMR बच्चों के लिए दिए होते हैं। और जो 50 अंक का होता है ये वर्णनात्मक और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, जिसमें काम है हमारा मानचित्र है भारत का, और भारत का मानचित्र खंड खा में भी है। ये कैसे लिखे हैं समझ में नहीं आया, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं। जो प्रश्न हैं उनके सामने, जैसे कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये दिया है, ये दिया, तो ऐसे हमारे सब में दिए हैं। और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो जो हमारा मानचित्र होता है, कई बच्चे होते हैं उसी में अंदर की ओर बस डाल के कॉपी पकड़ा देते हैं, तो वैसे नहीं करना है। इसको मजबूती से बांध लेना है, यानी कि संलग्न कर लेना है और उसमें फिर देना है। तो चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहले खंड का बहुविकल्पी है और निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर के OMR आंसर शीट पर अंकित करने हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें दिया है ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसा का युद्ध कब हुआ। तो ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसा का युद्ध कब हुआ, 1860 में कि 1863 में कि 1865 में कि 1866 में। तो हमारा जो ऑस्ट्रिया का प्रेसा के साथ युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था दोस्तों, 1860 में हुआ था, ठीक है। इटली के एकीकरण की पूर्व दक्षिणी इटली का विकास अधिकार था। तो इसमें आप बताइएगा क्वेश्चन में। इसके बाद है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। इसमें अब डायर समिति का गठन किया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर बी नंबर सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये हमारे एक नंबर के क्वेश्चन है, 4 हो गए। इसके बाद हम आइए बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या है, तो वो हमारा क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो आप दोस्तों अगर आप पढ़े हैं तो बताइए, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, ठीक है। इसके बाद हमारे श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हमारा दोस्तों 1948 में हमारा स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में से एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है। एकात्मक सरकार आपकी कहाँ नहीं है, तो आप इनमें कमेंट में बताइएगा, हमें तो नहीं पता। सामाजिक विभेद के राजनीति विभेद में परिवर्तन के किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटा गया। तो जो हमारा आयरलैंड है दोस्तों, इसे कई टुकड़ों में बांटा गया है। भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यह बताइएगा, देख लीजिए आप। और जाति प्रथा का अंत, भेदभाव का अंत, निष्पक्ष निर्वात या सांप्रदायित्व का अंत। इसके बाद है हमारा हाँ, असम्मानित लोग मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका था। तो ये आप बताइएगा। हमारे ख्याल से पहला आंसर सही है। इसके बाद है हमारा प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीप नदी घाटियों की मिट्टी में आपको जो मिट्टी मिलती हो तो आप यहाँ पर कमेंट। हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। हरित क्रांति के जो प्रमुख उपज है वो आप कमेंट में बताइए। हमारे ख्याल से तो गेहूँ है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा फसल कहा जाता है। तो जो हमारे दोस्तों सुनहरा फसल होता है वो हमारा क्या होता है, गेहूँ। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, तो यहाँ पर आप बताइएगा कमेंट में। फिर इसके बाद है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। आधारभूत, तो इनमें से हमारे सभी आधारभूत उद्योग हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो हमारा अमेरिका जो है वो एक विकासशील देश है। प्राथमिक क्षेत्र का विषय क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र का आप बताइएगा।
आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है, वो सॉरी सोशल साइंस पढ़ी है तो आप बताइएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? ठीक है, खनिज है जो हमारे उत्पादन का है। और स्वामित्व के आधार पर, अवस्था के आधार पर होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप बताइएगा कमेंट में। हमारे ख्याल से बिहार की। इसके बाद दोस्तों हमारे ये देखिए खंडवा है, वर्णनात्मक प्रश्न है, लगभग 80 प्रश्नों में उत्तर देना है इनमें से। तो पहला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की? तो इसका आपको आंसर देना है। और गांधी जी दांडी यात्रा का संक्षेप में वर्णन करिए। गांधी जी की दांडी यात्रा का दोस्तों आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन है। हमारे यहाँ एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, ये 4 नंबर का है। भारत की अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने वाले तत्व बताइए, या फिर इसके अलावा हमारा सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, ये बताइए। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संचरण की क्यों आवश्यकता है, या फिर हम बताइए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा है कि धारणीय का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है, या फिर आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर बताइए। आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, जो कि 150 शब्दों में देना है इनका आंसर। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए, या तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताइए। ये हमारा 6 नंबर का दोस्तों, कितने नंबर का? 6 नंबर का दोस्तों हैं। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह तथा राजनीति दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों कई स्टूडेंट होते हैं, दबाव समूह जो समूहों पर लगाया गया दबाव समूह कहलाता है, ऐसे लिख देते हैं। तो आप इसको बुक से देखकर अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। 6 नंबर का सामाजिक अंतर और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है, इसको हमें लिखना है, ठीक है। भारत में पाई जाने मिट्टी का वर्णन करना है, ये तो 6 नंबर का दोस्तों, आप तो लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट करिए, यही 6 नंबर का अथवा में दिया हुआ था। आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों का वर्णन करना है, या फिर हमें इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट करिए, ये हमें हमारा 6 नंबर का। इसके बाद दोस्तों हमारा मानचित्र आ जाता है। तो मानचित्र आप देख लीजिए, और आप हमारे पास मानचित्र नहीं है तो आप मानचित्र को देख लीजिए, और आप मैप हो आपके पास तो आप उन्हें भरिएगा ज़रूर। तो ये देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए थे पोरबंदर में, वह स्थान जहाँ नेहरू जी का जन्म हुआ 1 नंबर का है, वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर दोस्तों, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर बना था, स्थान जो आप दोस्तों नई 10 की नोट है उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा, दिखेगा। तो आप उसी के पीछे देख लें, उसमें लिखा कोणार्क में स्थित है, वह स्थान जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है। महानदी को चिन्ह से दर्शाना है, और उत्पादन के क्षेत्र को, चाय उत्पादन के विशाखापट्टनम बंदर साहब को इस चिन्ह से दर्शाना है हमको। और एक तेल शोधनशाला को हम इस चिन्ह से दर्शाना है। और अरावली पर्वत ये है हमारे 1 नंबर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पेपर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, जिससे हम आपको ऐसे ही पेपर प्रोवाइड कराते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।